हेलो फ्रेंड्स, एलएआई एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर जो कवर किया वो था प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स में काफ़ी डेफिनेशंस हम लोगों ने कवर की और दो पॉइंट्स ऐसे थे जो मैंने अलग से कवर करने के लिए छोड़ दिया था, जो इम्पोर्टेंट है और आगे क्वेश्चंस में अच्छे यूज किए गए हैं। तो आज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों ने देखा। कॉमन फैक्टर अब हम लोग देखेंगे दो नंबर्स में क्या कॉमन फैक्टर्स होते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन हम लोगों ने देखा कि वो नंबर्स किसी किसी नंबर के फैक्टर्स वो नंबर्स हैं जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकें, टोटली डिवाइड कर दें, कुछ भी उसमें रिमाइंडर ना बचे, कुछ भी बचे नहीं, टोटली डिवाइड हो जाए। जैसे अगर 4 है तो 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ। तो ऐसे ऐसे नंबर्स को फैक्टर्स कहा जाता है जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। ये पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन जब ऐसे ऐसे दो तीन नंबर्स को अगर आप कंपेयर करना चाहें कि 4, 6, 12 या 20, 28, 36 जैसा इस एग्जाम्पल में दिया भी गया है, तो इनके इनके फैक्टर्स तो हम निकाल लेंगे। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है जब हम फैक्टराइजेशन तीनों नंबर्स का, दोनों नंबर्स का कर ले रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसा कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन है। दोनों नंबर्स के फैक्टराइजेशन में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन है। वो कॉमन नंबर्स की सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। वो कॉमन नंबर्स जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखेगा, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। जो फैक्टर्स उनके निकाले गए हैं उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर और वो फैक्टर कॉमन है, तो वो सबसे बड़ा उसका एचसीएफ जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर होता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि दो तरीके से फैक्टर्स को हम लोग निकाल के देखते हैं क्या बेस्ट सुटेबल ऑप्शन रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन को हम लेते हैं 20, 28 एंड 36 ये नंबर्स हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या कैसे किया जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो हमें पता है कि हम किसी भी नंबर के वो फैक्टर्स निकालते हैं जो अपने आप में प्राइम नंबर्स हैं। उनके बीच के नंबर्स को हम नहीं निकालते, केवल वो नंबर जो प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो है जो केवल 1 या अपने आप से डिवाइड होते हैं, जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। तो हम 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 20 को अगर हम 2 से लेते हैं, पहला प्राइम फैक्टर 2 है, 2 से डिवाइड करते हैं 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। तो 2 to 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 to 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे ही हम लोग 28 को देखते हैं, तो 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो 2 to 7 आ गया। और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये नंबर्स आ गए आपके 36 के। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर तीनों नंबर्स के फैक्टराइजेशन में कॉमन है। तो नंबर्स ये हो गया और ये हो गया। दो जो है पहले उसमें तीनों में कॉमन है और दो दोबारा भी तीनों में कॉमन है। इसका मतलब अगर तीनों में कॉमन है तो इसका हाईएस्ट, क्योंकि हम हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं, तो ये किसी भी फैक्टर का हाईएस्ट वैल्यू 2 into 2 हो गया। इसका मतलब 4 हो गया। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो गया? 4। क्योंकि अगर हम इसको और लॉजिक से देखते हैं तो 2 into 2 इसका मतलब 4 एक फैक्टर है। एक्चुअल में तो 4 है, लेकिन क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया तो 2 into 2 लिख देते हैं 4 को। ये भी मतलब इसका 4 ही है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है तो 2 into 2 में लिखा जाता है। तो इसीलिए उसको एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू उस नंबर की दी जाती है। फिर जब आंसर में प्राइम फैक्टराइज्ड वैल्यू ना लिख के एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी जाती है। एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी 2 into 2 मतलब 4 हो गया, क्योंकि ये दोनों ही कॉमन है। इस तरीके से आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये है कि हम सिंपल फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन तो एक मेथड है जिसमें जो प्राइम फैक्टर्स आ गए, जो दोनों कॉमन है, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। कॉमन हम सिंपल फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसका सिंपल फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो 20 का सिंपल फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 20 का आएगा 1, 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 20। ये 20 का हो गया। आप एकदम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, सिंपल फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 28 का सिंपल फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 1, देन 2, उसके बाद 4, फिर 7, फिर 14, फिर 28, सॉरी 14, फिर 28। ये इसके फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही 36 के भी फैक्टर्स हो गए।
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया। तो इतने इनके फैक्टर्स एक तरीके से फैक्टर्स ऐसे हो गए जिनमें हम कॉमन फैक्टर्स को हम देख पाएंगे। तो इस मेथड में भी जब आप करके जब आप चेक कर रहे हैं तो 4 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के फैक्टर्स में कॉमन है। तो अगर आप ओपन फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ना करके सिंपल फैक्टराइजेशन भी करते हैं तो भी आंसर 4 आएगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन से प्राइम नंबर्स कॉमन है तीनों में, उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई कर, जैसे 2 कॉमन है तीनों में, फिर 2 कॉमन है तीनों में। तो एक्चुअल में तो वो अगर हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते तो वो 4 होता, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में वो 2 में डिवाइड हो गया, 2 into 2 में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से 4 जो है हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन 2 चीजें आप थोड़ा और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को पढ़ते समय, अगर कोई भी कंफ्यूजन है। एक तो ये आंसर आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो भी आपका आंसर आने वाला होगा या जो पूछा जा रहा है आंसर, वो आपके जो दोनों नंबर्स दिए होंगे उनसे कम आंसर होगा, ऐसा एक अंदाजा आपको पढ़ते ही लग जाएगा। और दूसरा ये है कि उसमें लिखा होगा कि कितने मैक्सिमम कितनी बड़ी चीज वो होनी चाहिए जिससे कि उसको डिवाइड किया जा सके, ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे उसमें। लेकिन क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो वर्डिंग जैसा भी हो आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा मैंने आपको बेस इसलिए बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेज में आएंगे और फ्यूचर में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया जो हम लोगों ने देख लिया। फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल सिंपल फैक्टराइजेशन करके भी उस नंबर को हम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जैसा मैंने कहा कि देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं। क्वेश्चन क्या रह सकता है, पहला क्वेश्चन जैसे अगर हम देखते हैं, टू टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल। दो टैंकर बड़े बड़े हैं, एक में 850 लीटर है और एक में 680 लीटर है केरोसिन ऑयल का। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा कोई एक बड़ा कंटेनर हमें चाहिए जिससे कि हम दोनों टैंकर्स को मतलब इक्वल टाइम्स का मतलब ये नहीं है कि दोनों बराबर बराबर समय में हम उसको रिपीट कर लेंगे। मतलब ये है कि कुछ बचे नहीं। अगर 4 बार में हम कर रहे हैं तो 4 बार में पहला पूरा निकल जाए, और हो सकता है 3 बार लगे लेकिन 3 बार में पूरा निकल जाए, 680 लीटर्स भी निकल जाए। तो ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी कैपेसिटी ऑफ कंटेनर जो हम ढूंढ रहे हैं मैक्सिमम कैपेसिटी, वो डेफिनेटली इससे कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये अपना HCF का क्वेश्चन है, और क्योंकि उसको डिवाइड करना है, कुछ रिमाइंडर ना बचे, ये भी लिखा हुआ है, तो 100% ये फैक्टराइजेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, और ऐसे ही 680 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके कॉमन फैक्टर्स जो होंगे कॉमन फैक्टर्स, उनको हमने देख लिया। इसका मतलब कि इन दोनों में, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हम किसी बड़े नंबर को डिवाइड करते जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसका मतलब इन तीनों को आपस में, तो 2 into 5 into 17 इसको हम लोगों ने निकाला तो वो नंबर आ गया 170। तो 170 लीटर का कोई कंटेनर अगर हम यूज करेंगे तो वो दोनों ही टैंकर्स को पूरी तरीके से काउंट करने में सक्षम होगा, कुछ भी बचेगा नहीं। तो ये हमारा HCF का क्वेश्चन है, जो मैं अगले वीडियो सेशन में अपने एक्सरसाइजेज, आपके सारे एक्सरसाइजेज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसको हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। HCF LCM ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग उसको एड्रेस करेंगे और रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।